एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमी उत्थान में। और मैं हूं श्रेया राज। तो आज मैं क्लास 12 यानी कि आप जो भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड के क्लास 12 के स्टूडेंट हैं उनके लिए पॉलिटी से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इम्पॉर्टेंट बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आई हूं। चूँकि आपको पता है कि मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही डिटेल से पढ़ा रही हूं ऑन बोर्ड, जिसमें कि मैं आपको एक एक चीज़ समझा रही हूं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर जाकर देखें, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें मैं आपको हर चीज़ समझा रही हूँ। और आज कुछ देखेंगे इसके इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, चूँकि चैप्टर पढ़ने के बाद हम इसे के ऑब्जेक्टिव को तो देखना मस्ट है। एक तरह से समझ लीजिए तो मैं अपना नोट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्लास 12 के जो मेरे नोट्स थे वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए आज इसमें मैं 25 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आई हूँ, तो देखते हैं आप लोग कितना सही करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था। यानी कि भारत में जो संविधान का निर्माण किया गया उसका गठन किस योजना के तहत किया गया। तो मैं आपको बताई थी ये कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। कैबिनेट मिशन जब भारत आया था तभी संविधान के निर्माण की बात कही गई थी। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कैबिनेट मिशन नामक दल को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारत भेजा था। यानी कि किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारत भेजा, तो ये भेजा था क्लीमेंट एटली ने। क्लीमेंट एटली द्वारा उस समय प्रधानमंत्री ब्रिटेन के क्लीमेंट एटली थे 1946 में, जबकि कैबिनेट मिशन भारत आया। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत की आज़ादी की घोषणा ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने किया था। तो आपको पता है कि 1946 में जब कैबिनेट मिशन आया तो क्लीमेंट एटली जब थे ब्रिटिश के प्रधानमंत्री, तो आज़ादी 1947 में हुई, तो ये क्लीमेंट एटली ने ही किया था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कैबिनेट मिशन दिल्ली कब पहुंचा था। तो आपको पता है 24 मार्च 1946 में दिल्ली पहुंचा था कैबिनेट मिशन। 24 मार्च 1946 आपको डेट भी याद रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव इसी तरह से आपके पेपर में आएंगे। अगर आपने प्रीवियस ईयर देखा होगा तो आपको शायद पता होगा। अब देखिए 5th नंबर क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे एवं अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे। तो देखिए इसमें टोटल कह लीजिए तो 3 सदस्य थे, यानी एक अध्यक्ष थे और 2 सदस्य थे। तो अध्यक्ष कौन थे इसके, तो पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे, जबकि 2 सदस्य इसके एवी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। फिर देखिए नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का चुनाव कब कराया गया। तो कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का जो चुनाव था ये कराया गया जुलाई 1946 में। आपको पूरा याद रखना है, जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव कराया गया था, जिससे कि फिर संविधान के निर्माण की शुरुआत हुई। अब देखिए कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा के लिए सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी। यानी कि जो संविधान का निर्माण करना था उसमें कितने सदस्यों की संख्या निश्चित की गई थी। तो इसमें टोटल सदस्य थे 389, टोटल 389 थे। मैं आपको स्टोरी में यानी कि जब मैं ऑन बोर्ड आपको समझाई थी तो उसमें ये सब भी आपको समझाऊं कि कितने मुस्लिम से थे, कितने हिंदू से थे, कितने इधर से थे, देसी रियासत से थे, कितने कमिश्नर थे, ये सब मैं आपको डिटेल में बताऊं। तो एक बार आप जरूर देखिए उसे जाकर, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी और आपके ऑब्जेक्टिव भी फटाफट बनने लगेंगे। तो हो सके तो आप ये ऑब्जेक्टिव को भी नोट जरूर कर लीजिएगा। तो फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई और किन्हें अध्यक्ष बनाया गया। तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसमें आचार्य JB कृपलानी के सुझाव पर JB कृपलानी ने सुझाव दिया था। ये बाद में झंडा समिति के अध्यक्ष भी बने थे कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, चूंकि ये सबसे बुजुर्ग थे संविधान सभा में, इसीलिए इन्हें बनाया गया अस्थायी अध्यक्ष। देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं करना, ये हैं अस्थायी अध्यक्ष, यानी कि ये परमानेंट नहीं है। इसी के जस्ट 2 दिन बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई और किन्हें स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तो इसी के 9 दिसंबर के जस्ट 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। कैसा अध्यक्ष बनाया गया, परमानेंट अध्यक्ष, जबकि ये कैसे थे, तो ये परमानेंट नहीं थे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा में किस तिथि को एवं किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। तो संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, इसके जस्ट 2 दिन बाद। और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर क्या बना, तो प्रस्तावना बना। ये उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर क्या बना,
तो ये प्रस्तावना बना, आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया गया। तो चूंकि पेश कब किया गया तो अभी आपने पढ़ा 13 दिसंबर 1946 को। फिर देखिए संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कब किया गया तो 22 जनवरी 1947 को। ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना। मैं इसमें जो भी क्वेश्चन करा रही हूँ ये समझ लीजिए आपके लिए एकदम वीवी आई है, इससे क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे ही, मोस्ट वीवी आए, आप समझ लीजिए इसे। अब देखिए संविधान बनाने के लिए मुख्यतः कितनी समितियां बनाई गई थी। तो टोटल 12 समिति बनाई गई थी, 12 समिति, जिसमें कि 8 ही मुख्य थी, 8 मुख्य समिति थी और टोटल 12 समिति बनाई गई थी। तो अगर आपसे क्वेश्चन आए कि कितनी समितियां बनाई गई थी तो 12, और कितनी मुख्य समितियां अगर पूछ लिया जाए तो आप उसमें 8 टिक करेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेहरू ने अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा कब किया था। तो अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा नेहरू द्वारा कब किया गया था तो 24 अगस्त 1946 को, 24 अगस्त 1946 को। फिर देखते हैं नेक्स्ट, तो नेहरू ने अंतरिम सरकार की स्थापना या गठन कब किया। यहाँ देखिए पहले घोषणा किया गया, ये सब आपको बारीकी पॉलिटिक, आप जो पॉलिटी पढ़ते हैं तो ये सारी बारीकी आपको याद रखनी होगी, तभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन सही होंगे और आप अधिक से अधिक मार्क्स लाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे अंतरिम सरकार की घोषणा की बात की जा रही है और ये क्या जा रहा है इसके गठन के बारे में। 2 सितंबर 1946 ईस्वी को इसका गठन किया गया था अंतरिम सरकार का, किसके द्वारा तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अब देखिए संविधान सभा में विभिन्न प्रकार की समितियां बनाई गई थी, जिसमें कि संचालन समिति, झंडा समिति, प्रारूप समिति। तो सबसे मुख्य था प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति का गठन कब किया गया तो 29 अगस्त 1947 को किया गया। और किसे अध्यक्ष बनाया गया प्रारूप समिति का अध्यक्ष तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया 29 अगस्त 1947 को। फिर देखिए नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का जनक या पिता किसे कहा जाता है। तो आपको पता है कि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, और ये तो एकदम कॉमन क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक या पिता कहा जाता है। अब देखिए भारत के मनु किसको कहा जाता है तो भारत के जो मनु थे ये भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही कहा जाता है। अब देखिए कुछ और है, तो संविधान के संवैधानिक सलाहकार के पद पर किसे नियुक्त किया गया। संवैधानिक सलाहकार किसे बनाया गया जो कि सलाह देते थे कि हाँ संविधान का ऐसे ऐसे निर्माण करना। तो इनका नाम था BN राव और इनका फुल नाम था बेनेगल नरसिंह राव। तो कभी कभी ऐसा होगा कि आपको फुल नाम दिया जाएगा तो कभी शॉर्ट नाम दे दिया जाएगा, तो आपको दोनों ध्यान में रखना है। फिर देखिए किसने कहा था कि भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग। इसमें कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे आएंगे जिसमें कि किसने कहा था, इससे पूछे जाएंगे। तो भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा था तो इसका राइट आंसर होगा आइवर जेनिंग्स। आइवर जेनिंग्स नामक व्यक्ति ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा था, वकीलों का स्वर्ग। फिर देखिए नेक्स्ट है कि भारत का संविधान अर्धसंघीय है। ये कैसा किसने कहा था तो ये जो अर्धसंघीय का मतलब है कि पूरा नहीं है, आधा संघ से बना हुआ है भारतीय संविधान। तो ये केसी वेयर के द्वारा कहा गया था। ये किनके द्वारा कहा गया तो ये केसी वेयर के द्वारा कहा गया था कि भारत का संविधान अर्धसंघीय है। फिर देखिए नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा। तो ये पंडित ठाकुरदास भार्गव द्वारा कहा गया था। मैंने एक मेन टॉपिक आपको प्रस्तावना पढ़ाई हूँ, तो आप वहाँ देख लीजिए प्रस्तावना, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हूँ बारीकी से। तो इसमें पंडित ठाकुरदास भार्गव ने भारत की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा। यानी कि अभी तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा पंडित ठाकुरदास भार्गव ने कहा, लेकिन भारत की जन्म कुंडली किसने कहा तो KM मुंशी इनका शॉर्ट नाम है और इनका फुल नाम है कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी, कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी। फिर देखिए क्वेश्चन आता है कि किसने कहा संविधान के बिना कोई राज्य नहीं है। किसने कहा कि संविधान के बिना कोई राज्य नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा जेलेनिक। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा जेलेनिक। यानी कि इन्होंने कहा कि जो संविधान के बिना कोई राज्य ही नहीं हो सकता, नियम कानून के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता। इसका राइट आंसर देखिए जेलेनिक है। फिर देखिए नेक्स्ट है कि किसने भारत को विविधता में एकता या अनेकता में एकता वाला देश कहा था। यानी भारत विविधता में एकता वाला देश है, ये किसने कहा था तो ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसमें आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन भी पढ़ना होगा 2 नंबर का कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत को विविधता में एकता वाला देश क्यों कहा। मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी सारा कराऊंगी,
लॉन्ग क्वेश्चन भी कराऊंगी, तो आप इस चैनल से जरूर बने रहिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस तिथि को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। तो राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। तो ये आपके टोटल 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मैं फिर 25 लाऊंगी फिर जो बचेगा। तो इस तरह से मैं आपके सारे ऑब्जेक्टिव भी कवर कराऊंगी, सब्जेक्टिव भी कवर कराऊंगी, 2 नंबर्स एंड 5 नंबर्स के जो भी। तो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, इसके साथ ही शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपके एग्जाम की तैयारी आपको करवाएगा। तो देखिए ये आपके लिए भी आया था, तो इसे आप नोट जरूर कर लीजिएगा और हमेशा इसे रिवाइज करते रहिएगा, तो आपका पॉलिटी में बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। इस सब ये आपके लिए भी आई क्वेश्चन था। तो चलिए आज के लिए तो इतना ही, फिर मैं नेक्स्ट लेकर आऊँगी। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।